हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोगों का पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से चल रहा होगा, सुचारू रूप से चल रहा होगा और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अर्थात अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 22 का अध्ययन किया गया था और अभ्यास श्रृंखला 22 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल के जितने पीवाईक्यूज थे और उसके विथ कॉन्सेप्ट पढ़ा गया था। आज की जो हमारी टॉपिक है हमारे साथी, समस्थानिक होगा, समभारिक होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा और सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, तो आज साथियों हम लोग जितने पीवाईक्यूज करने वाले हैं उनके कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा भी साथ साथ करते चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हर दिन की तरह आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ साथ नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। और आइए ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग किधर चलें, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी, कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है हमारे साथी, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहा है। कह रहा है 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। फिर कह रहा है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर कह रहा है हमारे साथियों 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। समभारिक और समस्थानिक के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए मेरे साथियों। आइए थोड़ा सा एक पेज लेते हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। एक मिनट मेरे साथियों। तो मेरे साथी एक पेज लेते हैं और हम लोग उसको समझते हैं। चलिए, किसके बारे में समझना है, समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक, आइसोटोप्स जिसको आप लोग बोलते हैं। समस्थानिक, दूसरा समझा जाएगा समभारिक। क्या समझा जाएगा, समभारिक, जिसको आप लोग आइसो बार बोलते हैं। ठीक, एक मिनट, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं हमारे साथियों। आइए, चलिए मेरे साथियों, समझा जाता है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। समस्थानिक किसकी बात किया जाएगा, समस्थानिक की। दूसरा समभारिक, किसको समझा जाएगा, समभारिक। आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते चलेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हम लोग किसको समझने वाले हैं अगले टॉपिक को, तो सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आइए एक एक को समझा जाता है। सम मतलब क्या होता है हमारे साथियों, समान। क्या होता है, समान। किसका समान, जिसके परमाणु क्रमांक, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन
लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हो हमारे साथी? समस्थानिक कहते हैं। हमने क्या कहा? परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात कर लें तो द्रव्यमान संख्या इसका क्या होगा मेरे साथियों? अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात कर लें तो 1H1, क्या इसकी बात कर लें 1H1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम। क्या बोला जाता है हमारे साथियों? तो प्रोटियम। दूसरे की बात कर लें 1H2। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो 1H3, है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। अगर हम बात करें, आप लोग देख रहे होंगे 111 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है हमारे साथी? समान है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात कर लें तो यहां पे 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर अगर हम बात कर लें तो क्या है? 3 है। तो क्या असमान होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होगा मेरे साथी? जो है असमान होगा, और परमाणु क्रमांक क्या होंगे हमारे साथी? समान होंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ड्यूटेरियम की अगर बात कर लें तो इसी को हम लोग भारी जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे साथी? भारी जल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में। 1H3 की अगर बात कर लिया जाए तो इसे रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारे साथी? इसे रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर हम बात कर लें जो है समभारिक की बात कर लें तो मेरे साथियों आइए यहां पर समझते हैं समभारिक किसे कहा जाता है। यहां पर द्रव्यमान संख्या क्या होगा मेरे साथी? तो यहां पर द्रव्यमान संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा हमारे साथियों? अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात कर लें जो है आर्गन और कैल्शियम की, आर्गन 18 40 और कैल्शियम की अगर हम बात कर लें तो 20 40। आप लोग देख रहे होंगे परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर लें तो जो है परमाणु द्रव्यमान इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, अर्थात जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है हमारे साथी। अच्छा, समस्थानिक और समभारिक में अगर हम बात कर लें, जैसे अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हमारे साथी? द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देते हैं? परमाणु संख्या को घटाओगे तो कितना आएगा हमारे साथी? जो है यहां पर आप 22 आएगा। अगर हम बात कर लें तो यहां पर आप जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे साथी? 20 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपसे जब जो है पूछेगा प्रश्न हमारा क्या था हमारे साथियों, तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। ड्यूटेरियम का मतलब 1H2 की बात कर रहा है हमारे साथी। तो कह रहा है 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, फिर कह रहा है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, फिर कह रहा है हमारे साथी 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। किसकी बात कर रहा है? 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो परमाणु ये क्या होता है हमारे साथी? जो है प्रोटॉनों की संख्या,
की संख्या, परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारे साथी? जहां पर परमाणु क्रमांक की अगर बात करेगा तो इसका मतलब है उस परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या 1, अगर हम बात कर लें, ये क्या होता है हमारे साथी? द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या यानी n को कैसे ज्ञात करते हैं? तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा लेते हैं? परमाणु संख्या जो है, तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए? 1 मिला। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी थी? 1 थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा हमारे साथी? राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। क्या कह रहा है हमारे साथी? जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। मेरे साथी 1H1, 1H2, 1H3, आप यहां पे देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0। यहां पर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। तो बदल जाता है क्या जो है हमारे साथी? तो समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप समस्थानिक हमारे क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, साथ साथ आप लोग नोट करते भी चल रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। क्या होते हैं? आइए देखा जाता है। कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉन की समान संख्या। मेरे साथी क्या न्यूट्रॉन की समस्थानिक की बात कर रहा है? क्या न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है क्या? अभी आप 1H1 किए थे, 1H2 किए थे, या आप जो है कि 1H3 किए थे। न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 था। तो क्या समान था क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। आगे चलिए। समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान होता है क्या हमारे साथी? जो है तो नहीं होता। हमने पहले ही बताया जो है जिनके एटॉमिक नंबर समान होंगे, परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। अगला कह रहा है समान प्रोटॉन संख्या जो है, फिर कह रहा है भिन्न परमाणु संख्या। तो बताइए एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? भिन्न परमाणु संख्या। क्या होते हैं हमारे साथी? भिन्न परमाणु संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान प्रोटॉन संख्या होते हैं, समान प्रोटॉन होते हैं। आइए देखिए 1 1 और क्या हो गया? 1। तो हमारे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में जो अंतर आता है वो किसके कारण आता है? कह रहा है उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या। फिर कह रहा है उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। फिर कह रहा है उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। फिर कह रहा है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो कमेंट कीजिए मेरे साथियों
कौन सा राइट आंसर होगा? अंतर किसके कारण आता है? समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर किसके कारण आता है मेरे साथियों? तो अभी तो बताया था ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग क्या होती है? संख्या होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है खाली स्थान है साथी, इसको फिल करना है। क्या फिल किया जाएगा अभी देखा जाएगा। कह रहा है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अगर यहां पर किसकी बात कर रहा है? रासायनिक विशेषता की बात कर रहा है, ना कि भौतिक विशेषता की बात कर रहा है। तो बताइए, जो है रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। आई होप आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है? कह रहा है समभारिक, समस्थानिक, एक्टिनाइट्स, समावयवी। तो बताइए हमारा कौन सा राइट आंसर होने वाला है हमारे साथियों? इनकी रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं? समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक। और लेकिन रासायनिक विशेषताएं तो समान होती हैं हमारे साथियों, लेकिन भौतिक विशेषता की अगर हम बात कर लें, जो भौतिक विशेषता होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है। भौतिक विशेषता जो होती है वो क्या होती है हमारे साथी? अलग अलग होती है। भौतिक विशेषता क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है साथी। नोट ध्यान से पढ़िएगा। द्रव्यमान संख्या समान है परंतु भिन्न 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 परमाणु संख्या कहलाते हैं। तो बताइए क्या कहलाते हैं हमारे साथियों? कह रहा है आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, हैलोजेंस। तो क्या कहलाते हैं हमारे साथी? बताइए। आइसोबार कहलाते हैं कि आइसोटोन कहलाते हैं कि आइसोटोप कहलाते हैं कि हैलोजेंस कहलाते हैं? तो हमारे साथी आइसोबार, अर्थात आप एक चीज कह सकते हैं कि समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? समभारिक कहलाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समभारिक क्या क्या कहते हैं? समभारिक अर्थात जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु जो है द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या हो हमारे साथियों? जो है भिन्न एक समान हो, उसे क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है समभारिकों में खाली स्थान, समभारिकों में की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? आयन की संख्या समान होती है कि नाभिक की संख्या समान होती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है? मेरे साथियों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो नाभिक क्या होते हैं हमारे साथी? न्यूक्लियस की अगर हम बात कर लें तो समान होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किसे जाना जाता है? आइसोटोप को जाना जाता है कि आइसोटोन को जाना जाता है कि न्यूट्रॉन को जाना जाता है कि आइसोबार को जाना जाता है? तो हमारे साथी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समभारिक। क्या हो जाएगा मेरे साथी? समभारिक हो जाएगा। अर्थात
आइसोबार हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है उसके। तो कह रहा है दाब के, क्या कह रहा है? दाब के, फिर कह रहा है समय के, फिर कह रहा है घनत्व के, फिर कह रहा है हमारे साथी द्रव्यमान के। तो गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आप लोग कमेंट कीजिए। दाब के होती है, कि समय की होती है, कि घनत्व का होता है, कि द्रव्यमान का होता है? यहाँ पर आप लोग को बायल का नियम याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा हमारे साथी? बायल का नियम याद आ रहा होगा। V व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है हमारे साथी? प्रेशर, अर्थात प्रेशर का मतलब हम कह सकते हैं दाब। क्या कह सकते हैं? दाब। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारे साथी? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे साथी? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? तो बायल के नियम के आधार पर है। अर्थात आप प्रेशर बढ़ाओगे, क्या करोगे हमारे साथी? प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? घटेगा। प्रेशर घटाओगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे साथी? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो मेरे साथी पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। सही नहीं पूछा है, सही है ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं है। तो आइए देखा जाता है क्या सही नहीं है। कह रहा है गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयतन पर। फिर कह रहा है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात एकदम सही है मेरे साथी, करते हैं, उच्च से निम्न की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही होती है। यहां पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा विसरण किस में पाया जाता है? तो गैसों में पाया जाता है, ठोस के अपेक्षा। और अगर बात कर लिया जाए द्रव के। अब अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये बताइए आप लोग कि सबसे कम विसरण किस में पाया जाएगा? तो सबसे कम विसरण किस में पाया जाएगा मेरे साथियों? तो ठोस में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। जब पदार्थ के कण मोशन में होंगे तभी विसरण क्या है हमारे साथी? संभव है। बात ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ऐसा बात नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बायल के नियम के अनुसार, ये लो किसके नियम के अनुसार हमारे साथी? बायल के नियम के अनुसार। कह रहा है नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। फिर कह रहा है हमारे साथी नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के
अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारे साथियों हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। क्या रहता है? गुणनफल स्थिर रहता है हमारे साथियों। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथियों? कह रहा है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? कह रहा है निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा राइट आंसर अर्थात हमारा सही आंसर उत्तर क्या होने वाला है? आप लोग कमेंट कीजिए जो है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा मेरे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है संभारिकों में की संख्या, खाली स्थान है, संख्या समान होती है। तो किसकी क्या होता है? कह रहा है आयन समान होता है कि नाभिक होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है? तो हमारे साथियों न्यूक्लियस क्या होता है? समान होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए जो आप लोगों का होमवर्क है जो है वो होमवर्क है सम इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा अगर हम बात कर लें तो सम न्यूट्रॉनिक। क्या मेरे साथी? सम न्यूट्रॉनिक। ये आप लोगों का होमवर्क है। कल हम कमेंट में देखेंगे और चेक करेंगे कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम का मतलब क्या होता है हमारे साथी? समान। क्या होता है? समान। किसके समान? इलेक्ट्रॉन के समान। जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे प्यारे साथियों? समान होंगे, उसे क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक, सम का मतलब मेरे साथी समान। किसके समान? तो न्यूट्रॉन के समान। किसके समान हमारे साथी? न्यूट्रॉन के समान। जिसका समान न्यूट्रॉन हो उसे क्या कहा जाता है? जो है सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अर्थात जिनके इलेक्ट्रॉन समान होंगे, जिनके परमाणु के, उसे क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, कमेंट में आप लोगों का होमवर्क है, एग्जाम्पल लिखेंगे। कल हम आप लोगों का होमवर्क चेक करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न साथियों। मिलते हैं आप सभी से अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।